हेलो बच्चों, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को काव्य का पहला अध्याय यानी कि पवन दूतिका, जो सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए आवश्यक है, तो उसका पवन दूतिका का हमारा 4 गद्यांश बाकी था, जो कि हम इसमें आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा समय के लिए हमने रोक दिया था क्योंकि हम संस्कृत दिग्दर्शिका आप लोगों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद अब वो 4 अध्याय तक हो चुका है, तो हमने सोचा 4 अध्याय तक इसको भी पूरा करा देते हैं। तो गद्यांश 10 जो बाकी था, गद्यांश 10 से 13 तक बाकी था, तो हम गद्यांश 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो प्यारे, आइए इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना। संदर्भ आप लोग जानते ही हैं, हमारे पहले वीडियो में हमने बताया है, तो उसी तरह से संदर्भ होगा। आइए व्याख्या कर। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, राधा पवन से कहती है, यानी कि जो हवा बह रही है, राधा विरह में है। श्री कृष्ण जब मथुरा में चले जाते हैं तो राधा बहुत दुख में है, विरह में है, तो वह पवन दूतिका जो हवा बहती है उससे अपना संदेश कहती है श्री कृष्ण से जाकर कहने के लिए। तो जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो राधा पवन से कहती है, यदि तुम्हें श्री कृष्ण उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आए तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेड़ सा कीचकों को। कीचको यानी बांस, वेड़ बांसुरी, क्वड़ित बजाना। तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेड़ सा कीचकों को। तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, बांसुरी के समान बजाना। यो होवेगी सूरत उनको स्वर गोपांगना की, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। पवन से कहती है कि तुम उनके सामने जाके बांसुरी के सदृश बजाना, ताकि उन्हें अपनी गोपियों की याद आ जाए जो उनके लिए व्याकुल हैं। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो राधा आगे कहती है कि मेरे प्रियतम समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर, मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना, ताकि ऐ बहन यूँ देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। ऐ बहन, यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रहती, यानी हमेशा रोती रहती है, उसके आंसुओं की धारा बंद ही नहीं। इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। तो वाटिका का अर्थ बगीचा, क्वड़ित माने हमने बताया ना बजाना, और वेणु बांसुरी, कीचक यानी बांस, गोपांगना गोपिकाओं, श्रवण सुनना, उत्कंठ व्यग्र व्याकुल, भगिनी बहन, जतलाना यानी बताना, अम्भोज नेत्रा कमल के समान नेत्र वाली, वारी जल बोरना यानी डुबोना। अब आइए हम 11वां पढ़ेंगे गद्यांश 11। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। तो राधा पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन, राधा पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण की चंचल आँखों के आगे धीरे से कदम्ब का फूल लाके, नीप यानी कदम्ब, और वहन उठाना, नीप कदम्ब, चपल चंचल, तो मेरे प्रियतम के सामने कदम्ब का फूल रख देना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, उनके सामने लाकर डाल देना। क्या डाल देना? कदम्ब का फूल। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो।
जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ और मिलन की आस में कदम्ब के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ, बार बार रोमांचित हो उठती हूँ। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, बैठ नीचे जिस बिटप के, यानी बिटप यानी पेड़, तो श्याम जिस बिटप के नीचे बैठे हों यानी पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उसी का पत्ता उनकी आँख के समक्ष लाकर हिलाना, उसी का पत्ता उनके सामने लाकर हिलाना। पत्ते को चतुराई पूर्वक यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। पत्ते को चतुराई से हिलाकर तुम मेरे प्रीतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। मेरे चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर मुझे इस प्रकार थका दिया है कि, क्लांत यानी थकाना, मेरी चिंता ने मुझ पर विजय पाकर मुझे इस तरह थका दिया है कि प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है। मेरे प्रियतम को यह संदेश बता देना। तो आइए शब्दार्थ जान लेते हैं इसका। वहन यानी उठाना, नीप कदम्ब, चपल चंचल, नित्य सदा, आशंकिता आशाओं संदेहों से परिपूर्ण, विरहवश वियोग के अधीन यानी वियोग के बस में हो जाना। बिटप पेड़, विदित ज्ञात, विदित यानी ज्ञात होना या फिर बताना। चातुरी चतुराई, चिंता विजित चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत थका हुआ मुरझाया। तो यह हमारा 11वां गद्यांश भी समाप्त हुआ। गद्यांश 12, पवन दूतिका का गद्यांश 12 है ये। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। इसमें राधा पवन से कहती है कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो उसे कृष्ण के पैरों में ला गिरा देना। अगर मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसको लाकर श्री कृष्ण के पैरों में डाल देना। यूँ सीधे प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इस प्रकार उनके सामने स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर, प्रेम के बिना रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझा कर सदा, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, सदा सूखती जा रही हूँ। श्री कृष्ण के पैरों में डालकर उन्हें यह प्रकट करा देना, यह समझा देना कि इस प्रेम विहीन में रहकर मैं भी, प्रेम के बिना रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझा कर सूखते जा रही हूँ, कंटक होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते, जो पत्ते पीले नहीं हो जाते हैं, जब नए पेड़ों पर पत्ते आते हैं, एक बार झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पत्ते उगते हैं तो वो थोड़ा पीले पीले लगते हैं, अगर वो तुम्हें दिखाई पड़े तो हमारे प्रियतम यानी श्री कृष्ण के आँखों के आगे उसे धीरे से रख देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे उनके आँखों के आगे रख देना और उनको बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। उन्हें बताना कि पति से बिछुड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। जैसे अपने पति से बिछड़कर कोई स्त्री दुबली पतली काली होती जाती है क्योंकि वह विरह में रहती है, उसी प्रकार राधा भी पवन से कहती हैं श्री कृष्ण से बता देना कि जिस प्रकार पति से बिछड़ी हुई स्त्री यानी पति से बिछड़कर
जो स्त्री जिस तरह हो जाती है, पीली पड़ जाती है, मैं भी उसी की तरह पीली पड़ती जा रही हूँ। श्री कृष्ण से बिछड़कर राधा भी उसी तरह पीली पड़ती जा रही है। आइए इसका शब्दार्थ जान लेते हैं एक एक शब्द का। शब्दार्थ: मलिन, उदास। मलिन का अर्थ होता है उदास। लतिका, लता या बेल। धरा, धरती। प्रीति, प्रेम। वंचिता, अलग। नित्य, सदा। नवल तरु, नया पेड़। पीत, पीला। दृग्युगल, दोनों आँखों। दृग्युगल, दोनों आँखों। प्रोषिता, पति से बिछुड़ी हुई। अब आइए हम गद्यांश 13 पढ़ेंगे। तो गद्यांश 13 में क्या है? यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपना कर तुम, मेरे द्वारा जितना, राधा कहती हैं कि जितनी भी मैंने उपाय बताए हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में कमल डाल देना, जो भी बताए हैं वह सब उपायों को अपना कर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथा सुनाना, रख देना। मेरी सारे दुख जो भी मैंने बताए हैं, मेरी सारी विरह व्यथाएं श्री कृष्ण के सामने रख देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना और उनके पैरों की धूल ले आना और उनके चरणों की धूल ले लेना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी चरण रज यानी चरणों की धूल मुझे लाकर नहीं दोगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा कहती है कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो, सक्षम न हो सको, हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अगर तू चरणों की धूल नहीं लाएगी तो मैं अपने दुखी मन को नहीं समझा सकूंगी। पूरी होवे यदि तुझसे अन्य बातें न हमारी, यदि तुमसे मेरी बातें जो मैंने अभी कही कि चरणों की धूल लाना, विरह व्यथा सुनाना, अगर यह सब तुम पूरा नहीं कर सको तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी बस एक विनती मानकर तुम यहाँ से चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। अगर तुम मेरा इतना संदेशा उनसे न कर सको, चरणों की धूली न ला सको, तो इतना तो कर सकती हो कि उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक, प्यार से, श्रद्धा से छूकर चली आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रखूंगी। तुम उनके चरणों को छू कर आ जाओ, मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर जीवित रह लूँगी। तो पवन दूतिका समाप्त हुआ। पवन दूतिका का 13 गद्यांश आज समाप्त हो गया है बच्चों। हम आप लोगों को बता दें, इसमें राधा, पवन जो हवा बह रही है, तेज हवा, उसी में राधा अपनी विरह व्यथाएं उसको सुना रही है और सुना के बोल रही है कि जाके मेरे कृष्ण को यह सब कहो कि मेरी क्या हालत है। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। विदित, अवगत कराना। सर्व, सभी। धूल, धूल। चरण, चरण रज, पैर की धूल। व्यथित, दुखी। चित्त को बोध, मन को समझाना। विनय, विनती। कमल पग, कमल रूपी पैर। यह शब्दार्थ हो गए हैं बच्चों। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
धन्यवाद बच्चों। 2022 का पूरा सिलेबस इसमें तैयार कराया जाएगा।